10 दिन बीत गए, कैमरे लौट गए, भीड़ छट गई, लेकिन उस माँ के गोद के आंगन में आज भी मातम जिंदा है। नाम अयान सैफी, उम्र 16 साल, जो किसी हिंसा का हिस्सा भी नहीं था, उसको नफरत की भेंट चढ़ा दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जुल्म इतना था कि वो एक इंसान था, हिंदुस्तानी था। हम किसी जाति धर्म को टारगेट करने यहाँ नहीं आए हैं, पर बात 10 दिन की है। कानून की अगर बात दिल्ली के अंदर की जाए तो त्रिलोकपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। घटनाएं तो होती हैं, पर हम बात ये कर रहे हैं जब किसी बेकसूर को सिर्फ इंसानियत के नाम पर मार दिया जाए तो इस शहर की इंसानियत कहाँ गई? कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन और कहाँ है शासन? इस माँ का लाल जो 16 साल का अयान था, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक मुसलमान था, या वो हिंदुस्तानी था, या किसी माँ का लाल था। बहुत तरह तरह की वीडियो सामने आए, बहुतों ने कुछ भी बयां किया, पर सच्चाई माँ ही जानती है। उस माँ की गोद जो हमेशा सूनी कर दी गई, एक ऐसी माँ नहीं हिंदुस्तान के अंदर, लाखों माओ के बेटे और लाल छीन लिए गए। नफरत की आग ने उनको मार दिया गया। अयान क्या जुल्म इतना था कि उसने कोई टेरस लगाया था? अयान क्या उसका कसूर इतना था कि वो इंसान था, वो मुसलमान था? क्या अयान का कसूर इतना था कि वो त्रिलोकपुरी में रहता था, दिल्ली में रहता था, बीजेपी सरकार के अंदर रहता था? आप मेरे सामने देख सकते हैं। आज इसी को जानने के लिए 10 दिन बाद हम पहुंचे उस माँ के घर, जिसका चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया गया, जिसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली गई। वो अयान जो जिंदगी और मौत से मरते दम तक अपने कातिलों के नाम बताकर गया। क्यों? क्योंकि उसको शासन और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि मैं तो इस जिंदगी से जा रहा हूं, पर जो मेरे कातिल हैं, जो मेरे गुनाहगार हैं, जिन्होंने मेरी माँ के आंखों में आंसू डाले हैं, वो नहीं बचने चाहिए। वरना ये आज तो एक अयान गया है, कल कितने अयान जाएंगे, कितनी माओ की गोद सूनी होगी। यही जानने के लिए हम पहुंचे अयान के घर। साथ में हमारे अयान की नानी है और अयान की माँ है। दोनों से बात करेंगे कि आखिर अयान का कसूर क्या था और अयान लास्ट टाइम से कहकर क्या गया था। जी, आप अयान की अम्मी हैं। देखिए, दर्द तो बहुत होगा, हम ऐसे सवाल भी नहीं करेंगे जिससे तकलीफ आपको हो, पर ये देश जानना चाहता। हमारा देश पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा जाता है, सच के लिए हम जाने जाते हैं। सवाल हम ये करेंगे, 10 दिन होने के बाद क्या आपके घर पर कोई बीजेपी या कोई सरकार का नुमाइंदा आया? कोई नहीं आया। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ का एमएलए है रविकांत, उसने उत्तम नगर के जो है कैंडल मोर्चा करा था, उनकी वीडियो डाली थी। वो तो आके इधर ये भटका भी नहीं है, किसी को भी आके एक बार देख लेता कि हाँ कि इसकी माँ, मेरा लाल चला गया, मेरा इकलौता था, एक बार आके झांक जाता, मेरे से जो थोड़ी सी भी बात कर जाता तो मैं मान लेती ये यहाँ का जो है एमएलए है। किस बात का एमएलए है? वोट के लिए एमएलए है, दूसरी जातियों का एमएलए है। मेरा बेटा नहीं है, मैं मुसलमान हूँ तो इसी वजह से नहीं आ रहा वो है। अरे मेरा बेटा भी तो तेरा ही भैया है, तू एक बार आके तो देखता। वो नहीं आया। यहाँ से कोई, मेरी रेखा गुप्ता जी से मैंने इतनी अपील करी, रेखा गुप्ता जी एक बार आप आइए मेरे बच्चे के लिए, मुझे इंसाफ दिला के जाइए। मैं अब भी यही अपील कर रही हूँ, जब से 10 दिन हो गए मेरे बच्चे के लिए, पर रेखा जी ने तो अभी तक मुड़ के नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बीजेपी वाले हो या जो सरकार है, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, 10 दिन के भीतर आपके पास बहुत लोग आए होंगे, बहुत ने आपको दिलासा भी दिया होगा, बहुत लोग मदद के लिए भी आगे बढ़े होंगे, पर जो अयान है वो आपको कोई नहीं लुटा सकता। पर कानून होता है कि जो मेरे बेटे के हत्यारे हैं वो जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे, उनको सजा मिल गई, इंसाफ हुआ। एक तो इंसाफ नहीं, दूसरा आपका बेटा चला गया, डबल आपको दर्द। क्या अयान किसी से लड़ाई झगड़ा करता था? ऐसा कुछ कसूर था? अयान किसी हिंदू मुस्लिम लड़ाई में गया था, वो कसूर था? अयान क्या जिन कातिलों ने मारा उन पर हमलावर करता था?
अयान ने क्या उनको गालियां दी थी? क्या कसूर था अयान का कि वो इंसान था, मुसलमान था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था? मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था। जी। मेरे बच्चे की तो दूर से दूर तक जिसे कहते हैं कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे बच्चे का ये था कि वो रील बनाते था, उसकी रील जो है ऊपर तक जाती थी, जैसे हाई लेवल पे 50,000 25,000 10,000 30,000 वो क्या कहते हैं मिलियन में आप जी। देख सकते हो। अब तो उसका अकाउंट ही बंद कर दिया है, बैंड कर दिया है उन्होंने तो। अच्छा, अयान जो सोशल मीडिया पे अकाउंट चलाता था, इंस्टाग्राम वगैरह, वो लॉक कर दिया था? सब बैंड कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड जिसे कहते हैं, बैंड सस्पेंड Suspend मुझे कर तो दिया। इतना नहीं पता जो है। उसके उनने वो रील डाल दी थी, जैसे उनकी आपस की कोई विवाद होएगा कुछ होएगा, उन्होंने जो है वो जैसे गए होंगे कहीं, उसकी जो है वो रील डाल दी थी उसने ऐसे करके। तो वो उसी रील पे, अरे भैया तुम एक बार आके तो बोल देते, तेरा बेटा रील डाला है, तुम जो इतने बुरे हो गए, तुमने बिल्कुल हैवानियत की हद पार कर दी, मेरे बच्चे को गोद गोद कर मार डाला। पूरी प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कि आज ये यहाँ इस साइड आएगा, इधर की साइड। मेरा बच्चा वैसे तो जाता नहीं था, 2 दिन से पता नहीं क्या खेलने चला गया, वो उसे देख लिया होगा, फिर अगले दिन जो है पता नहीं वो चला गया वहाँ पे खेलने के लिए। अच्छा खासा यहीं पे जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ बैठा हुआ था। पहले मैंने फोन करा, अयान तू भैया कहाँ है, चाबी दे जा मुझे। मम्मी आ रहा हूँ मैं, अभी चाबी वहीं रखी होगी फ्रिज पे। मैंने फ्रिज पे देखी, अमन पे देखी, कहीं नहीं मिली मुझे चाबी। मैं फिर बैठी रही, मैंने मैं सब्जी कैसे करूँ क्या करूँ। इतने में वो मेरा बेटा आ गया, आके मैंने उससे पूछा यार चाबी कहाँ है, फिर अम्मी यहीं रखी होगी। मैंने ठीक है यहीं रखी होगी। तो मैं यहाँ बैठी थी, वो यहीं चार्जर उसका लगा रहता था और वो यहीं गेम खेल रहा था। मैं उसे छोड़ के जो है सब्जी लेने चली गई, आई तो उसने जो है कुंडी लगी हुई थी, कुंडी लगा के वो चला गया एकदम से। मैंने चला गया, चलो कोई नहीं, बच्चा है खेलने के लिए, यहीं पास में ग्राउंड है यहाँ खेलने चला गया। उसके बाद मेरा बच्चा वापसी नहीं आया भैया, वापसी नहीं आया, आज तक नहीं आया। मैं दरवाजा देखती रहती हूँ, मैंने अभी आने वाला है वो। उन्होंने तो गोद गोद कर हत्या कर दी मेरे बच्चे की। आप वीडियो देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। देखिए, हम मजबूर हैं कि वीडियो तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं उनके पास भी दिल होता है, पर सच्चाई जरूर बयां कर सकते हैं ऐसी सरकार की जो सच्चाई दिखाने से रोकती हो। हम सच्चाई बताएंगे ऐसे सरकार और प्रशासन की, जिस माँ का लाल 10 दिन मरे हुए हो जाते हैं, कत्ल हो जाता है, उसके पास उसके घर पर ना तो कोई नेता, ना कोई सरकारी बड़ा आदमी, ना कोई बड़ा अधिकारी पहुंचता है। वो माँ जो हर रोज रात को गेट पर बैठकर अपने बेटे के आंखों से टकटकी लगाकर देखती है कि अब मेरा बेटा आने वाला है, इसी टाइम आता था। क्या उस माँ को आप उसका लाल दे सकते हैं? आप हमें सच दिखाने से तो रोक सकते हैं, हम सच बताने से रोक सकते हैं, पर क्या सच्चाई सामने आने से कभी रुकी है? कभी नहीं रुकेगी। अयान की नानी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, नानी एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो फर्ज, वो हक नानी के पास ही होता है, और नानी को जो मोहब्बत होती है देवते से, वो शायद ही लफ्जों से बयां हो, तो नानी से ही जानते हैं। जी, क्या बताऊं, मेरे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा उन कुत्तों ने। जिन्होंने मारा वो तो खुला आम हाथी की तरह, कुत्ते की तरह घूम रहे। उनको पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। उन्हें जो चुन्नू वकील है वो पकड़ा देना चाहिए, उसे तो मारने का ऑर्डर लेना चाहिए। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो अपनी चोर है, बदमाश है, वकील नहीं, वकील के नाम पे धब्बा थू, ऐसे वकील के मुंह में थूकू में। वो अब उसका भांजा बदमाश है, डाकू है, अपनी भांजों को जेल में करवाता है, जेल से फिर छुटवा के किसी की मर्डर करवाता है, मर्डर करवा के फिर अपनी भांजों को जेल में करवा देता है। फिर कोई प्लान बनवाता है किसी को मारने का, फिर अपनी भांजों को छुटाता है, छुटा के फिर उससे मर्डर करवाता है, करवा के फिर उसे जेल में करवाता है। उसका धंधा यही है, लोगों से पैसा खाना, घूस खाना, उसे मारना, मार के बच्चों से मरवा के गुंडों से फिर उन्हें होटलों में बुक कर देता है, ऐसी करने के लिए उन्हें होटल में छोड़ देता है, ऐसी करता है। उन्होंने बड़ी बेरहम से मारा।
अल्लाह करे चुन्नू तेरा कभी घर आबाद ना हो, तू जहाँ भी होगा तू सत्यानाश रहेगा। तेरे बच्चे तुझे मरते समय तेरे मुंह पे गंगा जल देने के लिए लाग भी न रहने की। देखो ये नानी का बद्दुआ है। ये आपकी जो है लास्ट टाइम अयान से कब बात हुई थी? मेरे बच्चे से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी। मुझे यही बैठी हुई, मुझे आके छेड़ रहा था, ऐसे करता था मेरा यार। मैं कह रही थी यार मुझे ऐसे मत कर ले। मैंने ये सुन के हुआ गई नहीं मेरे लेने। देखिए रोइए मत, आप जो है सब्र रखिए। मुझे ऐसा पकड़ लिया नानी। सुनिए, आप सब्र रखिए, रोने के लिए नहीं आए हैं। अरे चुन्नू तेरा मेरा गलत होगा, अयान के तू बनेगा कुत्ता बिल्ली की। मेरी बात सुनिए, आप नानी हैं, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपका जो दर्द है वो मेरी कोई नहीं जान इज्जत सकता। से इतना बड़ा करा पर उसे। आपको अयान से अगर मोहब्बत है तो अयान के लिए आप पढ़िए, दुआ कीजिए और इंसाफ के लिए गुहार आप लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। सच हमारा दिखाना फर्ज है। अयान आपको छेड़ता था, आपको याद आती होगी, पर अयान लास्ट टाइम 16 साल का बच्चा, किसी का जो कसूर नहीं था। आपको क्या लगता है कि नानी इंसाफ मिलेगा या नहीं आपको? क्योंकि जो जेल में 4 लोग गए, क्या उनके जाने से इंसाफ हुआ क्या और कुछ मांग करते हैं आप? मेरे तो आगों से एक बार वहाँ पे जेल पे दिखाते थे, इन कुत्तों ने मेरे यान की जान ली। मैं ये देखना चाहती हूँ ना, चुन्नू से मैं मिलना चाहती हूँ। चुन्नू कहाँ है? मैं चुन्नू को देखना चाहती हूँ। उसे पब्लिक पकड़े, उसे मारे, कूटे पीटे, ये मैं देखना चाहती हूँ। उसका वो कोई वकील नहीं है, फर्जी वकील है। उसका जो लाइसेंस कैंसिल करा दिया जाए, वो फर्जी वकील है, वो कोई वकील नहीं। वकील के नाम पे धब्बा है और वकीलों को बदनाम होगा अपने नाम से। देखिए वकीलों के नाम पे धब्बा है, पर हम एक बात आपको बता रहे हैं, चाहे हिंदू है या मुस्लिम या किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, माँ तो माँ ही होता है, माँ तो माँ ही होता है। किसी की भी लाल गया हो, मुस्लिम की जाए क्या हिंदू बहन की जाए, मगर बेटा तो उसका भी है, बेटा इसका भी है। बेटा तो दोनों तरफ से बेटा जाता है, माँ तो दोनों तरफ से ही होता है ना। हिंदू बहन हो वो भी माँ है, मुस्लिम बहन हो वो भी माँ है। लाल तो माँ का ही गया ना। देखिए लाल तो माँ के गया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी होली के दिन हिंसा होती है, वहाँ पर भी एक तरुण नाम का लाल जाता है, वहाँ भी एक बच्चे की हत्या होती है, वहाँ भी एक हिंदुस्तानी की हत्या होती है, वहाँ भी कहीं ना कहीं नफरत की भेंट एक बच्चा चढ़ता है। चलना चाहिए। पर देखिए वहाँ हम बात कर रहे हैं, लाल दोनों के थे। हम बात ये कर रहे हैं जब वहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर घर गिराया जा सकता है, जब वहाँ जनता घर में बढ़कर लूट कर सकती है, तोड़ फोड़ कर सकती है, तो अब कहाँ गए वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले लोग? अब कहाँ गए ऐसे जिम्मेदार लोग जो कानून को खुद अपना रखवाला बताते हैं? अब कहाँ है जो गेट के आगे नहीं बैठते? कहाँ है जब तलवारें बट रही थी, काट दिया जाएगा, होली के दिन पूरी अधूरी होली पूरी की जाएगी। अच्छी बात है, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, पर या ये माँ का बेटा नहीं है, या ये वो माँ नहीं है, क्या इसका लाल नहीं था, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं था? अब ये अधूरापन जो है, ये दोगलापन शासन का कहो या प्रशासन का कहो या किसी का भी कहो, देश के अंदर नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, इंसाफ इसको भी मिलना चाहिए। पर एक कहानी मैं आपको बता दूं, आपको बुरी लगे या अच्छी, सच के लिए हम जाने जाते हैं कि तभी हमारे पीछे लोग लगे रहते हैं, हम बोलेंगे। ऐसे कई वाक़ये हैं जो माँ के लाल गए मुस्लिम औरतों के, पर इस माँ का भी लाल गया गुस्से की हालत में, दर्द की हालत में। शब्द निकलते हैं पर बदतमीजी के नहीं। तरुण के घर से ये आवाज़ आ रही थी कि कहना नहीं चाहिए कि उनको सुअर पसंद है, उनको सुअर खिलाओ, इनके मुंह पे मूत दो, पाकिस्तान भेज दो। ये माँ नहीं कहेगी, ये माँ इंसाफ मांगेगी, अपने लाल के लिए इंसाफ मांगेगी। नजीब की माँ के साथ ये हुआ, उसकी माँ ने ऐसा शब्द कुछ नहीं कहा, माँ ने इंसाफ मांगा, उसकी माँ के मुंह से भी एक आवाज निकली, इंसाफ दो। लाखों मुस्लिम माताएं ऐसी हैं। उन्नेज खान लखनऊ के अंदर उसके 12 साल के बच्चे के माथे पे सटाकर गोली मारी जाती है बर्थडे पार्टी के दिन। उसकी माँ के भी अल्फाज यही थे कि मुझे इंसाफ दो। पर वहां से जो आवाज आई वो नफरत भरी आवाज थी, और इंसाफ हो भी जाता है। कातिलों के घर तोड़े जाते हैं, बेघर कर दिए जाते हैं, आज भी घर वीरान पड़े हैं। पर
अगर यहाँ देखा जाए तो जो कातिल आरोपी वो सरेआम घूम रहे हैं, ना तो शासन का डर है ना प्रशासन का डर है। आखिर ये दोगलापन जो सरकार कर रही है, शासन या प्रशासन, हमारी यही उनसे गुजारिश है कि आप इंसाफ दीजिए इस माँ को, जिस माँ का लाल छीन लिया, जो माँ रोज गेट पे बैठकर ताड़ती है, तगी लगाती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा मुस्कुराता आएगा, मुझे आकर छेड़ेगा, मैं गेट पर बैठी हुई इसको बोलूंगी कि किस टाइम आया, तू लेट क्यों आता है। नानी का जो कहना 2 दिन बाद छेड़ रहा था पहले, अब क्या ये दर्द, ये चिराग क्या हमेशा के लिए आप फिर से जला सकते हैं? नहीं। ये किसकी विफलता मानते हैं? शासन और प्रशासन दोनों की। अगर कानून का डर दिल्ली के अंदर होता, अगर ऐसे कातिल अगर या तो उनके इनकाउंटर या सजाए मौत उनको हो जाती, तो उम्मीद है कि आगे अयान की माँ को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर अब भी इनका फैसला या इनको इंसाफ नहीं मिला तो एक अयान नहीं, लाखों माओं की गोदी सूनी हो जाएंगी। कहाँ है वो गोदी मीडिया, कहाँ है वो फर्जी पत्रकार जो टीआरपी के खेल में है? नजर तो आए होंगे, बहुत माहौल बनाया होगा, बहुत झूठ सच दिखाया होगा, अयान की गलती भी बताई होगी, अयान को भी गलत कहीं ना कहीं दिखाया होगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जमीर तो उनका भी होगा, दिल उनके भी पास होगा, वो भी किसी माँ के लाल होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होंगी। पत्रकार अगर हो तो आइए यहाँ पर फिर से इस माँ के पास, पूछिए कि 10 दिन बाद आपको इंसाफ मिला नहीं मिला। जो आरोपी है वो बाहर है, उनके नाम पर 4 आरोपी कौन अंदर कर दिए जाते हैं, ये तो हकीकत ये माँ जानती है और पकड़ने वाली पुलिस जानती है। जी तो अब आप क्या सरकार से क्या चाहती हैं? आप मैं सरकार से यही चाहती हूँ, उन्हें फौरन इनकाउंटर करें। नितिन रस्तोगी जिन्होंने और अमरदीप इन्होंने फुल प्लानिंग के साथ 4 तो वीडियो में दिखाए हैं, उन्हें मेरे बच्चे को मार डाला चक्कू से, गोद कर पूरी प्लानिंग करके बुलाया, मेरे बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। आपको दिल्ली की सरकार पर, प्रशासन पे भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा आपको? मुझे प्रशासन पे भरोसा जो है, जो मेन है अभी, अगर चुन्नू वो जो उत्तम नगर में जो बुलडोजर चलाए थे, उनके घरों में पुलिस जो है सारा काम कर गई, उनकी औरतों के जेवर गहने उन लोगों को बेघर कर गई। आज उनके घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है, और मेरे बच्चे को मार के चुन्नू जो है वकील और अमरदीप ये जो है ऐसे खुले घूम रहे हैं। अभी उनके घरों में तो इतना सा भी ये नहीं हुआ कि जाके उनके घर को वो पकड़ के लाए, बंद करें। जब वो घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? वो मेरे बच्चे को मार के आजादी की जश्न मना रहे हैं, वो सारे में जाके। अच्छा, एक चीज और, जब अयान को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी जो है उन्होंने वीडियो डालकर जश्न मनाया, जो ऐसा कहना वो हकीकत है? जी, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगी। उसने फौरन मेरे बच्चे को मारने के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो डाली है। भाई तूने बच्ची वाली बिल्कुल टॉप वाली मुखबरी दी है, भाई तुझे सलाम है, तुझे ये है। मेरे बच्चे को अयान आया, मेरे बच्चे का नाम लेके उन्होंने साफ बोला है। आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी मेरे बच्चे। उसके बाद भी उन्होंने वीडियो डाली है, धमकी दी है, अभी एक और बम फूटेगा, अभी तो ट्रायल हुआ है, उसके बाद और बम फूटेगा। उन्हें ऐसी धमकियां दी, धमाका। मतलब मेरे बच्चे का क्या कसूर था? तू आके तो मिलता, एक बार कह तो देता। तू ये कि तू वीडियो पर डाल रहा है, मुझसे कहता, मैं देखती, अगर जो फिर मैं मानती कि मेरे बच्चे की क्या है गलती। इस दिन गलती पे मेरे बच्चे को तूने जान से ही मरवा दिया है, पूरी प्लानिंग करके मेरे बच्चे को। मेरा फूल जैसा, मेरा ऐसा ज्यादा बात करेंगे तो दर्द उतना ही उखड़ता है। अब हम अयान के जिगरी दोस्त के साथ चलते हैं, जो घटना के वक्त अयान के साथ था, जो अयान जिसके साथ, जिसके भरोसे वहां गया, और अयान क्या आंखों देखा वाकया जब उस पर हमला हुआ, तो वो उन आरोपियों को देखकर, जो लंबे चौड़े 6-7 लोग थे, डर कर वहां से कुछ कर तो नहीं पाता, पर भाग जाता है लोगों को बताने अपने मोहल्ले में कि
अयान के साथ क्या हो रहा है। नाम उसका आसिफ है, हमारे साथ मौजूद है, जो उस वक्त अयान के साथ मौजूद था जिस वक्त हमला हुआ। ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा उनसे जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ थोड़ा तेज बोलिए। जब ये क्या था पूरा वाक्य, कैसे तुम वहाँ लेकर पहुँचे अयान को? पहली बार पहुँचे या हमेशा जाता था वो? वो नहीं जाता जी और हमें पता भी नहीं था कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे 5-7 मिनट ही हुए थे बस, इतने में तो वो लोग आ गए वहाँ पे। तेज बोलिए। अयान और मैं वहाँ पे एंजॉय देखे थे पार्क में। तो अयान तो मैं तो कभी कभार चले जाता था वहाँ पे, अयान नहीं जाता था। अयान पहली बार ही गया था जब एक से पहले दिन में गया था वो, फिर रात में गया था, पहली बार ही गया। तो दिन में तो आगे पार्क में था, रात में हम और आगे चले गए उनकी तरफ से बता। तब किसी ने उनको बता दिया कि ऐसे अयान पार्क में मिला, वो नशे में थे सारे। और कुछ उन्होंने दारू वारू पी रखी थी, वो चाकू ले लेकर आते हैं, 5-6 लोग भागते हैं वहाँ से। तो पक्कल घुसता है, विशाल पक्कल चाकू लेकर वो घुसता है अंदर, आवाज आता है लड्डू आजा में घुस गया। और अयान और मैं आमने सामने बैठे हुए थे, मैं अयान भी देख लेता, मैं भी देख लेता, वो एकदम से पास आते हैं। 1-2 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ है, अयान से अयान भाग, अयान भी भागता, मैं भी भागता हूँ। मैं तो भाग निकल जाता हूँ, पर अयान मेरे पीछे था, आगे नहीं था, अयान मेरे पीछे था। और मैं तो मानना अयान को आ गया। अब मैं तो भाग गया, अयान के चाकू चला गया, मैं पार्क से बाहर आ गया, अयान बच गया उससे। अयान दूसरे गेट से भागा, पर उस गेट से उसके और साथ गया, तो उन्होंने घेर लिया उसको, पार्क निकलने नहीं दिया दोनों तरफ गेटों से। तो जब ये मारने वाले लोग लगभग 7-8 लोग बता रहे हो आप, तो वहाँ क्या और भी लोग थे जो जब ये अयान के साथ घटना हो रही थी वहाँ मौजूद वहाँ थे? पे सब लोग देख रहे थे, कोई नहीं बचा रहा था उसको, इतनी भीड़ लग रही थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ लग रही थी। चलता फिरता मैन रोड है वो, कोई भी नहीं बचा रहा था उसको। वहाँ राइडर अभी जेल से छूट कर आए, चोर है, चोरी वगैरह करता है, जेल से छूट कर आया अभी। तो ये बोलता है उसके हेलमेट अयान के चाकू मारते हैं, वो चिल्लाता है, बहुत कहते हैं भागता, छोड़ने की भागने की कोशिश करता, थोड़ी दूर तक भागता भी हो, 5-10 कदम भागता भी हो उनको खेलने में, पर वो उसे बिल्कुल जकड़ लेते हैं, भागने का मगर भागता कोशिश करता है, उसके और चाकू मारते रहते हैं, चिल्लाते रहता है, मारते रहते हैं। पक्का इतनी गंदी तरीके से चाकू मारता है, थोड़ी साल करते रहते, पता नहीं कौन सा गुस्सा निकाल के मार रहा था वो, मुँह के मार रहा था। तुमसे अपने मारने का बदला अपने छूने का, पर उस बेचारे का तो उसने कोई भी कुछ खाई नहीं, वो तो बचता था। जिन्होंने करा था उनसे बदला होना, वो जेल के अंदर था, जिनने नहीं करा उससे भी बदला ले लो। तुम उससे बोलने तुम उनसे अपने चुनने मारने का बदला ले रहा। वो है ना वो नितिन स्टूडियो का मामा, जिसके गोली मारी यहाँ की किसी लड़की, तो उसके चक्कर में हमारा बेचारे को, पर उसका वही हो रहा था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो अब वो नितिन स्टूडियो जो है वकील, वो वकील है, उसने ये भी इनको छुटवाया चोरी के केस में बच रहा है। इसने भी 4 दिन पहले उनको बेल आई है, 4 दिन पहले ही आए, फिर उसके 2-3 दिन बाद आने का। अब वो क्या करता है, इनसे चोरियाँ करवाता है, स्नेचिंग वगैरह करवाता है, ये बंद हो जाते हैं, इन्हें छुड़वा लेता है। वो ये करता है, और किसी से उसकी दुश्मनी वगैरह होती है तो इनसे बुलवा के करवाया था। उन्होंने क्या करा, इनको करके अयान एक बार आता, दूसरी बार आया था उस पार्क के अंदर, आम के वहाँ आएगा इसलिए तुम जाना रात में। अब वहाँ पे पता नहीं उन्होंने पहले से ही कोई मुख पर खड़ा कर दिया था, क्या कर दिया था कि अयान आए तो बता देना। तो हम इतनी जल्दी कोई मुखबरी नहीं दे सकता यार, पहले से ही वहाँ खड़ा हुआ। एक बार बताओ, आसिफ नाम है ना आपका, जब आप वहाँ गए तो इनमें से पहले कोई आपको नजर आया कि ये घूम रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ तुमने देखा? बात पहले कोई भी नहीं था, कोई नहीं था उस टाइम पर। अच्छा, तुम रोज जाते थे वहाँ पर, अयान पहली बार गया था, तो उससे पहले लोग वहाँ नजर आते थे डेली जब तुम जाते थे? इनमें से कोई सा? वो जो हमारे साथ खेलते थे ना, वो तो बहुत शरीफ लड़के हैं वहीं के, बस उस भी लोग के नहीं, वो 40 भी लोग थे, वो ऐसे लड़के नहीं थे। वो हम खेलते थे, मैं तो रोज़ जाता था वो, पर वहाँ पे उसके बगल में ना, उस पार्क के बगल में ना एक वहाँ पे शराब बिकती है, हाँ शराब हो सट्टे वगैरह पीता। अब वो जो है ना सट्टे वाले और शराब वाले, वो शायद ही पक्का जानते, तो वहाँ पे नशेड़ी वगैरह भी आके उधर की तरफ से शराब लेते हैं। अब वो भी शराबी हैं लोग, जिन्होंने मारा है, तो उन्होंने भी दारू वारू पी रखी। नहीं, जैसे किसी ने अयान को वहीं से उस रोड पर से किसी ने चोरी करी है, पुलिस वालों ने अभी तक उनसे ये पूछ के हमें नहीं बताया कि किसने, अगर किसी ने मुखबर किया तो वो भी तो इसके अंदर है, उसे भी तो बंद करना चाहिए, उसको भी तो सजा देना चाहिए। पर उन्होंने पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया कि कोई किसने मुखबर दिए, किसने नहीं। किसी ने मुखबर दिए, उन्होंने अपने पुलिस वालों ने हमसे बोला कि ऐसी ही बात हुई, जो 2 लड़के होते ना उनके साथ ड्राइवर और पकड़ साथ, वो बोलते हैं पुलिस वाले कि हमने उनसे पूछा था, वो कहते हैं हम ड्राइवर भाई से मिलने आए थे,
उन्होंने हमें दारू वारू पिलाई, हम बोलने आए थे, दारू वारू पिलाई, राइडर ने बुलाया था। दारू पीने के बाद एकदम से 5 बजे आए थे हम, 7-8 बजे आए थे। फिर राइडर के पास कॉल आती है किसी की कि ऐसे ऐसे अयान वहाँ पर है, चलो। तो वे भागते आ रहे, किसी ने मुखबिर की। अब तुम्हारे को भी पता, पुलिस को भी पता, किसी ने मुखबिर की है, तो पुलिस उन्हें मारेगी, वो बताएंगे नहीं कुछ नहीं। तो तुमने जब अयान से कहा कि अयान भागो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पहले हमने से पहले बोल दिया था। चाकू निकाल दिया था सामने, भागते हुए आए थे, चाकू लेके पार्क के अंदर घूम गए थे, चाकू निकाल दिया था। अयान को भी पता था भाग नहीं है, अयान भी भागा, मैं भी भागा, पर अयान ने पहले अपना बचाव करा, वो घूम के दूसरे गेट से भागा, पर उस गेट से उड़ गया था उन्होंने। और पुलिस ने, हमने पुलिस से बोला कि उन्हें तो पकड़ो जो तुम्हें, जिन्होंने साजिश करी है। पुलिस के लिए अब इनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा जब पकड़ेंगे, जब कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। तुम्हें क्या सबूत चाहिए? वो बंदा मरने वाला अपने मुँह से बयान देकर गया है, अब मरने वाला अपने मुँह से बयान देके गया, तो उसके बयान भी सच्चे नहीं होंगे। अगर झूठ भी होते उसके बयान तब भी सच्चे होते, पर वो पहले ही बोल कर गया कि वीडियो पुलिस ने बयान दिया, उसमें उन्हें सबके नाम बोला। अयान ने अंतिम सांस लेने से पहले वीडियो में सबके नाम लिए, सबके नाम लिए, तो जितने लोग भी पुलिस ने बोल दिया कि जितने लोगों के नाम लिए, उसमें से कितने अंदर है, कितने बाहर? जितने लोगों के नाम लिए उसमें से जो 4 मौके पर वहाँ पर, जिनकी जो वीडियो के अंदर है मौके पर, तो मेरे और भी थे, मैंने देखा था 5-7 थे, पर वीडियो के अंदर 4 दिख रहे हैं, या 2-3 और खड़े होंगे उनके साथ, उन्होंने मारा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मारा होगा, उन्होंने शायद मारा नहीं है, पर थे तो वो साथ में, आए तो वो साथ थे, गुनहगार तो वो भी हैं, पर सिर्फ 4 लोगों को पकड़ा है। सब नाम ले रहे हैं, अयान के नाम लिए, हम सब ने देखा है, उसका नाम लिखवा रखा है हमने, हमें FIR ही नहीं दे रहे, सिर्फ वो नहीं पकड़ रहे, हमें उसको नितिन स्टोरिया को, उसका भाई बड़ा वाला अच्छा यार, स्टोरिया, उन्हें नहीं पकड़ आप रहे। लगातार मीडिया में बाइट दे रहे हो, मैंने लगातार आप नहीं पकड़ रहे हो, यहाँ रोज आप पुलिस मीडिया में लगातार बोल रहे हो, आरोपियों के नाम ले रहे हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई धमकी भरा मेरे पास मैसेज या कोई उसी फोन रात आया? स्टोरी लगा दी थी उन्होंने, रोक के कर देंगे इसकी बारी है, लगा के डिलीट कर दी, फिर हमने एकदम हमने स्क्रीन को नहीं भेज पाए। फिर अयान के, अगर अयान की दोस्त कोई रील वगैरह डालता है तो उसकी रीलों पर कमेंट करते हैं उल्टे सीधे कि तू बच के लियो, ये लियो, वो लियो, सीधे सीधे धमकी आ रही है। तो आपको आप इसके बाद स्टोरी लगाई उन्होंने कि ओके खत्म कर हाँ, देंगे उसके करके। बाद स्टोरी लगाई, वो एक रील पोस्ट करता है, वो पता नहीं किसका नाम लेके कि तूने सही मूव कर दी थी मेरे भाई, तूने दिल खुश कर दिया, मार दिया हमको। तो इसके बाद लगाते हैं तो ये पहला धमाका है, दूसरा बन भी जल्दी पूछने वाला, तुम्हारा बाप आ गया राइडर, ऐसे से बोल रहा। तो देखिए, ये आपने सुना, ये वो लड़का, ये वो बच्चा है जो घटना के वक्त अयान के साथ था, उस मासूम के साथ था जिसकी उम्र कुल 16 साल, जो किसी हिंसा का ना तो हिस्सा था, ना किसी ऐसे विवाद में फंसा था जिसकी जान ले ली जाए। और मान लिया कि किसी विवाद में बच्चा है, अगर जाने अनजाने में गलती हो भी जाती है, तो क्या कानून अगर अपने हाथ में लेना है, जब फैसले आरोपी खुद करने लग जाएंगे, तो कोर्ट कचहरी अदालत और सरकारें जो हैं ये सब बंद कर दें, कोई फ़ायदा इनका नहीं है। और ये वाकई अगर है तो इनका जिंदा होने का सबूत भी उन आरोपियों को पकड़ के दिया जाए जो अयान के कातिल हैं। आज हमारी मौजूदगी 10 दिन बाद त्रिलोकपुरी में इसलिए हुई क्योंकि हम उस माँ के पास इसलिए पहुँचे कि हम देश की जनता को ये बता सकें कि 10 दिन बाद भी आरोपी बाहर हैं, माँ को ना तो इंसाफ मिला है, सिर्फ दर बदर गुहार लगा रही है। मीडिया वाले आते हैं, कैमरा खोलते हैं, माँ से सवाल करते हैं, माँ रोना शुरू करती है, बयान करती है और वापस चले जाते हैं। उनको व्यूज़ मिल जाते हैं, TRP मिल जाती है और खेल ख़त्म हो जाता है। माँ को इंसाफ मिला या नहीं मिला वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप वाकई सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो आप सवाल वहाँ पर भी जाकर पूछिए, प्रशासन से जाकर पूछिए कि वो उस मामले का क्या हुआ सर, जो अब से 10 दिन पहले एक बच्चे, बेकसूर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। हक बनता है आपका, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको जनता फॉलो करती है, आपकी पत्रकारिता देखकर दुनिया का पता लगाती है देश के अंदर क्या चल रहा है। तो आपका इतना हक, इतना फर्ज बनता है, आपको यहाँ आने के बजाय अब उनके पास जाना चाहिए, ये पूछने के लिए कि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकारें कहाँ सोई हुई हैं। ये त्रिलोकपुरी क्या दिल्ली में नहीं आता है, त्रिलोकपुरी क्या इस देश में नहीं है, अयान क्या हिंदुस्तान का नहीं है।
वो भी बच्चा बेकसूर जिसको मौत के घाट उतार दिया, कसूर क्या था? इस माँ को लाल मिल सकता है? नहीं। इस माँ का बेटा वापस आ सकता नहीं। और जब घर का अकेला हो, माँ का सहारा अकेला हो, वो माँ का जिंदगी भर का आपने सहारा छीन लिया, ये किसकी विफलता है? सोचिएगा, समझिएगा। किसी के घर का भी बच्चा मरे, वो हिंदुस्तान का होता है, अपनी माँ का लाल होता है। किसी भी जाति धर्म का हो, वो इंसान होता है। और हम तो सवाल करेंगे कि आखिर इस शहर के अंदर इंसानियत कहाँ है? हम सवाल करेंगे आखिर इस शहर के अंदर प्रशासन कहाँ है? हम सवाल करेंगे इस शहर के अंदर शासन कहाँ है, जिसके लिए जनता अपनों से दुश्मनी लेकर वोट डालती है कि हम नेता बनाएंगे? वो विधायक कहाँ है? वो प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री कहाँ है? वो रेखा गुप्ता जो देश की दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, जो महिलाओं की सम्मान की बात करती है, वो सरकार जो महिलाओं के सम्मान के लिए बिल लाती है, क्या वो सरकार को इस माँ के आंसू नहीं दिखते? हम पूछना चाहते हैं उन देश के रहनुमाओं से जो इस देश की बात विदेशों में जाकर करते हैं। सोचिएगा, समझिएगा। किसी भी जाति धर्म का बच्चा मरे, बेकसूर मरे, तो क्या दर्द होता है और क्या आप उसको सोचते हैं? अभी तक अरेस्ट वारंट भी जारी नहीं करा। सबसे पहले देखिए, ये त्रिलोकपुरी में हमारा आने का मकसद सिर्फ यही है, हम अपडेट दें कि आखिर प्रशासन और शासन जो है वो देश के अंदर अभी भी जिंदा है या नहीं। ये वो गलियां हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम आमने सामने रहते हैं। ये वो गली है जिसके सामने मुसलमान रहते हैं और हिंदू रहते हैं, और प्यार मोहब्बत बहुत है। पर ये नफरत कौन पैदा कर रहा है? हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदुओं को देखने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते बदल लिए गए, एक दूसरे की शॉप पे से खाने और रोटी सामान लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश सबका है। इस देश के नागरिक का हक है, इस ज़मीन पर सबका है, क्योंकि ये देश ना तो हिंदू के बिना चलेगा, ना मुसलमान के बिना चलेगा, ना ईसाई के बिना चलेगा, ना सिख के बिना चलेगा। ये देश सबका है और सबको बराबर हक मिलना चाहिए, तो इंसाफ भी सबका होना चाहिए। आप हमें रोकिएगा, हम सच दिखाने से रुक जाएंगे तो सच कहीं और से आएगा। आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, सरकारें बदलती हैं, आती जाती है, तो तब सच निकल कर आएगा। पर तब तक ये माँ टूट चुकी होगी, बर्बाद तो हो ही गई है जिंदगी भर के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो शासन और प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। लोग कोर्ट कचहरी जाना छोड़ देंगे, अदालतों के चक्कर लगाने बंद कर देंगे, मारकाट बढ़ जाएगी। आज अयान गया, कल और जाएगा, किसी और जाति धर्म का जाएगा, किसी का माँ का लाल जाएगा। तो मेरी इतनी सी अपील है, अगर ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रहा हो, किसी नेता के बहकावे में, किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में जो धर्म के नाम पर बांटते हैं, ना अगर किसी के घर का बेटा या बाप या भाई जाता है तो उसके घर की रोटी दाल चल रही है या नहीं चल रही है, भूखा मर रहा है या मर रही, कोई पूछने नहीं आएगा आपके। आप कितने भी नारे लगा लीजिए देश के अंदर, जय श्री राम के लगा लीजिए, अल्लाह अकबर के लगा लीजिए, पर जिस दिन आपके घर आफत आएगी, यकीनन मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, आपके घर जो पीछे नारे लगा रहे थे वो साथ नहीं नजर आएंगे। 2 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 1 महीना आएंगे, उसके बाद आपके घर का हाल क्या, दीप जला या नहीं जला, देखने नहीं आएगा। पर गुजारिश है, आप अयान को इंसाफ दिलाइए, उस बच्चे को इंसाफ दिलाइए जो बेकसूर सिर्फ एक ऐसी नफरत के भेंट चढ़ गया जो किसी हिंसा का, किसी जाति सूचक जाति का, ऐसी वैसी का कोई मतलब ही नहीं बनता उस बच्चे का, उसको आपने मार दिया। बच्चे आपके घर भी है, खैर सोचिएगा। और दिल है तो जरा दिल को आगे रखते हुए ये सोचिए कि माँ है, माँ आपकी भी है, इसको इंसाफ दिलाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए TV7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।